अस्सलाम वालेकुम SPSC एस्पायरेंट्स। मैं हूं मुक़द्दस अब्बासी और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 2 ऑफ फिज़िक्स क्लास 9th दैट इज़ काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स स्टार्ट करने से पहले आप रिकॉल करें मैकेनिक्स की डेफिनेशन को। मैकेनिक्स की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था इट डील्स विद द स्टडी ऑफ लॉज ऑफ मोशन। जो भी मोशन से रिलेटेड लॉज होते हैं, किस तरीके से मूवमेंट हो रही है, तो मूवमेंट से रिलेटेड स्टडीज़ मैकेनिक्स में की जाती हैं। अब मैकेनिक्स इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू डायनामिक्स एंड काइनेमेटिक्स। डायनामिक्स इज ऑल्सो द स्टडी ऑफ मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इसमें भी हम मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स पढ़ते हैं और काइनेमेटिक्स में भी हम ऑब्जेक्ट्स की मोशन को ही स्टडी करते हैं। बट देयर इज़ अ डिफरेंस। वो डिफरेंस फोर्स का है। डायनामिक्स में हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है वो कौन सी फोर्स की वजह से मूव कर रहा है। इट मीन्स कि हम जो है वो फोर्स को स्टडी करते हैं, जबकि काइनेमेटिक्स में हमारा फोर्स से कोई ताल्लुक नहीं होता, हम जस्ट ऑब्जेक्ट के मूवमेंट पे ही फोकस रखते हैं। ओके, देन वी हैव टू टर्म्स रेस्ट एंड मोशन, जिसमें डिफरेंस पता होना चाहिए। इफ़ जो रेस्ट है उसको डिफाइन करते हैं एज इफ़ अ बॉडी डजेंट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। यानी अगर कोई बॉडी अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो है वो एक इंसान खड़ा हुआ है। हाँ, तो सामने एक बस है, दिस इज़ बस प्यारी सी। अब ये बस है, ठीक है। अब ये बस इसके अकॉर्डिंगली रेस्ट में है, ठीक है। तो दिस पोजीशन इज़ कॉल्ड रेस्ट, क्योंकि इसके मुताबिक ये बस जो है वो रेस्ट में है। अब ये जब बस मूव करना स्टार्ट करेगी तो इस तरीके से मूवमेंट बस की स्टार्ट हो गई। अब इसके अकॉर्डिंग ये जो बस है वो मूव कर रही है, ठीक है। बस में बैठे लोग भी इसके मुताबिक जो है वो मूव कर रहे हैं। तो इफ़ अ बॉडी चेंज इट्स पोजीशन, अगर कोई बॉडी जो है अपनी पोजीशन चेंज कर रही है विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, देन इट इज़ कॉल्ड मोशन, ठीक। अब देखिए यहाँ पर एक और पॉइंट भी डिस्कस किया गया है कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव स्टेट। यानी कोई भी बॉडी जो है ना वो ना परफेक्टली रेस्ट में है ना परफेक्टली मोशन में है। ये है कि हम किस रेफरेंस से उसको देख रहे हैं। लेट सपोज ये जो है इंसान, इसके अकॉर्डिंगली वो जो इंसान इसके अंदर बैठे हुए हैं ना वो मूव कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि बस मूव कर रही है। अब जो अंदर बैठे हुए हैं ना लोग, उनको ऐसा लग रहा है कि हम रेस्ट में हैं, क्योंकि वो मतलब आपस में अगर वो देखें एक दूसरे को तो उनके रिस्पेक्ट में कोई भी इंसान अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, तो वो एक दूसरे के अकॉर्डिंगली रेस्ट में है, जबकि इनके अकॉर्डिंगली ये मोशन में है। सो दे आर रिलेटिव स्टेट। ओके, फिर टॉपिक है टाइप्स ऑफ मोशन। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन एंड रोटेटरी एंड वाइब्रेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन जो है वो एक तरह का स्ट्रेट लाइन मोशन होता है, यानी बॉडी जो होती है वो स्ट्रेट मूव कर रही होती है। इसमें सर्कुलेशन भी इन्वॉल्व है, लेकिन हम ऐसा कह सकते हैं कि उसका हर पार्टिकल जो होता है ना बॉडी का, वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा होता है, ठीक है। रोटेटरी मोशन एक तरह की स्पिनिंग होती है, जिसमें एक बॉडी जो होती है वो अपने ही एक्सिस के सराउंडिंग में मूव कर रही होगी। जैसे फैन होता है ना, फैन अपने ही एक्सिस के सराउंड में मूव कर रहा होता है। सो दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल फैन। ओके, ये फ़ैन है, ये अपने ही गिर्द जो है ना घूम रहा है। जैसे अर्थ होती है वो अपने ही एक्सिस पर मूव कर रही हो। सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ रोटेटरी मोशन। टायर का मूव करना, दिस इज़ ऑल्सो रोटेटरी मोशन। लेकिन एक और टाइप है सर्कुलर मोशन, जो कि ट्रांसलेटरी की ही फर्दर टाइप है। ट्रांसलेटरी मोशन एक स्ट्रेट लाइन मोशन ही है। इसको फर्दर 3 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है। अगर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है बॉडी तो उसे हम लीनियर मोशन कहेंगे, जैसे मूविंग बस इज़ एन एग्जाम्पल। सर्कुलर मोशन की बात करें तो वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रही हो कोई बॉडी, जैसे आर्टिफिशियल सैटेलाइट। अब एक और डिफरेंस बताती हूँ कि सर्कुलर और रोटेटरी में डिफरेंस क्या है। रैंडम मोशन हम कहते हैं इरेगुलर मोशन, यानी कोई पार्टिकल्स का कोई खास डायरेक्शन ना हो। जैसे केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं ना ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन तो हम वैसे भी मैटर की उसमें पढ़ते हैं कि लिक्विड के पार्टिकल्स अप एंड डाउन मूव करते हैं। सो दिस इज ऑल्सो वी कॉल अप एंड डाउन मोशन और रैंडम मोशन। तो इसे इरेगुलर मोशन को हम रैंडम मोशन कहते हैं। सर्कुलर मोशन में जो बॉडी मूव करती है ना उसका एक्सिस बाहर होता है, जिसके सराउंड में मूव कर रही होती है। जैसे कि इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के सराउंड में मूव कर रहा है। अब जो बॉडी मूव कर रही है ना वो किसी और एक्सिस के सराउंड मूव कर रही है। लेकिन फैन की बात करें तो फैन जब मूव करता है वो अपनी एक्सिस के सराउंडिंग में मूव कर रहा होता है। तो ये है डिफरेंस बिटवीन रोटेटरी एंड सर्कुलेटरी मोशन, ठीक है। सर्कुलेटरी मोशन में एक्सिस जो होता है वो बॉडी के बाहर होता है, ठीक। उसके बाद जो टॉपिक है दैट इज डिस्क्राइबिंग मोशन।
जिसमें हमें ना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के अंदर डिफरेंस बताया गया। आगे जाके हमें एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में भी डिफरेंस बताया जाएगा। देखिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस ये है कि फॉर एग्जांपल दिस इज़ पॉइंट ए, यहाँ से हमें जाना है पॉइंट बी की तरफ। अब हमारे पास तीन रास्ते हैं, एक जो स्ट्रेट जा रहा है, एक जो है वो ऊपर की तरफ से जा रहा है, एक जो है वो इस तरीके से अप एंड डाउन वगैरह जाके फिर बी पे जा रहा है। अब कोई सा भी डिस्टेंस हो, कोई सा भी स्पेस हो बिटवीन टू पॉइंट, उसे हम डिस्टेंस ही कहते हैं, जब तक कोई स्ट्रेट लाइन पाथ नहीं आ जाता। अब देखिए ए से बी तक स्ट्रेट पाथ है, ये वाला, ये पाथ जो है बिल्कुल स्ट्रेट है, जबकि बाकी जो है जिसमें डायरेक्शन चेंज हो रही है वो जो है वो एक स्पेस तो आ रहा है इन बीच के मतलब एक इन दोनों के पॉइंट्स के बीच का स्पेस तो है ये भी, लेकिन इसमें डायरेक्शन जो है वो अप एंड डाउन कभी किस तरीके से रैंडमली चेंज हो रही है। तो टोटल जो लेंथ कवरेज की बात आती है उसे हम डिस्टेंस कहते हैं, लेकिन एक स्ट्रेट लाइन में जो डिस्टेंस कवर होता है उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है, तो अगर आप सीधा जाओगे तो ये डिस्प्लेसमेंट है, अगर आप इन दोनों में से कोई पाथ ले रहे हो अप एंड डाउन पाथ में से, तो आप डिस्टेंस कवर कर रहे होगे। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, अगर पॉइंट ए से कोई बॉडी गई पॉइंट बी की तरफ, भले स्ट्रेट गई हो, अब पॉइंट बी से वापस ए की तरफ आई है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि डिस्टेंस कितना हुआ, तो डिस्टेंस आप ऐड कर दोगे। जैसे कि ए से बी तक का डिस्टेंस है 4 मीटर, तो 4 मीटर जाने का, 4 मीटर वापस आने का टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 8 मीटर। तो डिस्टेंस अगर आपसे पूछा जाएगा तो वो 8 मीटर है, लेकिन अगर आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछी जाएगी तो वो ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हम कहते हैं कि डिस्टेंस कवर हो स्ट्रेट लाइन में, लेकिन वंस होना ऐसा नहीं है कि जहाँ से स्टार्ट हुआ वहीं पर ख़त्म हो गया, तो कोई भी डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं हुई। ओके, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें हम डायरेक्शन को कंसीडर करेंगे, तो जाने के अगर +5 है तो वापस आने के हम इसमें ऐड करेंगे -4 मीटर, तो ये जो है आपस में कैंसिल होकर ज़ीरो आंसर आ जाएगा। ओके, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी को कहते हैं जिसको मेजर करते हुए हमें डायरेक्शन का ख्याल करना ना पड़े, यानी डायरेक्शन का कोई कंसेप्ट नहीं होता स्केलर क्वांटिटी में। जबकि वेक्टर के लिए जब आप उसकी मेजरमेंट करोगे तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ आप इसकी डायरेक्शन को भी कंसीडर करेंगे। जो है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों का यूनिट जो होगा वो मीटर ही होगा। आई होप कि आपको डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। सो नेक्स्ट इज स्पीड एंड वेलोसिटी। वेलोसिटी जो है वो सेम चीज़ें ही हैं जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट था। ऐसा है कि अगर डिस्टेंस कितना कवर हुआ पर यूनिट टाइम, 5 मिनट में फॉर एग्जांपल डिस्टेंस कवर हुआ है 10 मीटर, 5 मिनट में अगर 10 मीटर डिस्टेंस कवर हुआ है तो 5 × 1 = 5, 5 × 10 यानी 2 जो है मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड हो जाएगी। ठीक है, अगर आपसे वेलोसिटी पूछी जाएगी तो आपको ना डिस्टेंस की बजाय डिस्प्लेसमेंट को जहन में रखना होगा कि कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर हुई कितने टाइम में, यानी मेजर जो डिफरेंस है इन दोनों के बीच में वो उनकी डायरेक्शन का है। स्पीड इज़ अ स्केलर क्वांटिटी जबकि वेलोसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। यूनिट दोनों का सेम ही है, दैट इज़ मीटर पर सेकेंड। अब अगर हम इसके फॉर्मूला को देखें तो स्पीड या वेलोसिटी, इनका जो फॉर्मूला होता है दैट इज़ डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, यानी कितना डिस्टेंस कवर हुआ कितने टाइम में कवर हुआ, दैट इज़ कॉल्ड वेलोसिटी आर स्पीड। ठीक है, बस डिफरेंस यहाँ पर स्पीड और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का ही है। अब देखिए डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट हो यूनिट मीटर ही होगा, और टाइम का यूनिट होता है सेकंड, तो वेलोसिटी का यूनिट क्या हुआ, मीटर पर सेकंड। स्पीड का भी यूनिट क्या हुआ, मीटर पर सेकंड हुआ। स्पीड हो या वेलोसिटी, हर जगह पर ना आप ये दो नाम सुनेंगे, एवरेज वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, या फिर एवरेज स्पीड एंड यूनिफॉर्म स्पीड। एवरेज स्पीड हम किसको कहते हैं, इट इज़ द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम। एक टाइम के अंदर कितना डिस्टेंस कवर हुआ है तो उसे हम एवरेज डिस्टेंस कहते हैं। जबकि इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम को हम यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। अब इसका कंसेप्ट मैं आपको इस तरीके से समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल एक बॉडी ने ना 10 मीटर कवर किया है, ठीक है, 2 मिनट्स के अंदर। ओके, 2 मिनट्स के अंदर इसने 10 मीटर कवर कर दिया। अब यही बॉडी जो है वो आगे गई, यानी अब कितने हो गए, 20 मीटर हो गए। ठीक है, और वो कवर किए फॉर एग्जांपल इसने 4 मिनट्स में। ओके, अब जो है फर्दर बॉडी आगे गई है और 30 मीटर इसने कवर किए हैं, और कितने में किए हैं, 6 मिनट्स में किए हैं। ठीक है, अब देखें हर जगह पर आप स्पीड चेक करें, 10/2 5, 20/4 5, 30/6 5, यानी हर जगह पर स्पीड जो है वो एक जितनी आ रही है। दैट मीन्स वो जो बॉडी है वो यूनिफॉर्म स्पीड को कवर कर रही है। तो इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। जबकि एक जो है वो पर्टिकुलर टाइम में हम स्पीड को डिस्टेंस को देख रहे हैं कितना कवर हुआ, तो उसे हम एवरेज स्पीड कहते हैं।
यही सेम चीज़ हम वेलोसिटी के लिए भी अप्लाई करेंगे और यही चीज़ हम एक्सेलरेशन के लिए भी अप्लाई करेंगे। अब ये जो है प्रॉब्लम दी हुई है बुक में, न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं, आप खुद भी कोशिश कीजिएगा सॉल्व करने की, मैं भी करवा देती हूँ। अ कार ट्रेवल 700 मीटर। आप सबसे पहले ना जब भी कोई प्रॉब्लम हो डेटा बनाया करें, कोई से भी न्यूमेरिकल हो डेटा बना लिए। 700 मीटर यानी डिस्टेंस आपको दिया हुआ है, यूनिट से पता चल रहा है। जब भी आपको एक न्यूमेरिकल गिवन हो ना, तो डेटा में आप देखा करो कि जो यूनिट हमें मिला है वो किस चीज़ का है, फिर आप वही चीज़ लिखें यहाँ पर। जैसे मीटर जो है वो डिस्टेंस का यूनिट था, फिर आप देखें कि ऐसा यूनिट में अगर वो नहीं है तो उसे कन्वर्ट करें। जैसे अगर ये किलोमीटर होता तो उसे हम मीटर में कन्वर्ट कर देते, सेंटीमीटर होता तो भी हम इसको मीटर में कन्वर्ट करते। यानी यूनिट आपको मीटर, सेकेंड यही रखना है, ग्राम्स। अब 35 सेकेंड्स हैं, यानी सेकेंड किसका यूनिट हुआ, टाइम का, तो हमें टाइम गिवन है 35। पूछा क्या गया है, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द कार, यानी आपसे स्पीड पूछी गई है। अब स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, सेकंड स्टेप होता है फॉर्मूला लिखना। आपको फॉर्मूला रीअरेंज करना भी आए। अब आपसे स्पीड ही पूछी गई है तो इसको रीअरेंज करने की ज़रूरत नहीं है। डिस्टेंस कितना गिवन है, 700 मीटर गिवन है, और टाइम कितना गिवन है, 35। 35 का टेबल 70 पे 2 टाइम्स और ये 0 पर आ जाएगा तो इट विल बी 20, और यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। तो यूनिट्स का भी ख्याल रखा करें, क्योंकि एमसीक्यूज़ में ना कभी कभार एग्जामिनर आपको सेंटीमीटर पर सेकेंड दे देता है। इस तरीके से ना एग्जामिनर आपको यूनिट्स चेंज करके दे देता है। तो 20 मीटर पर सेकेंड इज़ द करेक्ट आंसर। स्पीड ऑफ ट्रेन इज़ 108 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर आपको डेटा में क्या चीज़ गिवन है, स्पीड गिवन है। मैं वी से इसको शो कर रही हूँ, दैट इज़ 108 किलोमीटर पर आवर। फ़ौरन से आप इसमें देख लें कि स्पीड जो है वो अपने यूनिट्स, ऐसा यूनिट्स में नहीं है, तो कन्वर्ट करने के लिए हम इसको चेंज करेंगे। 108 को मल्टीप्लाई करना होगा 1000 से, ताकि किलोमीटर से कन्वर्ट हो जाए मीटर में, और आर से सेकंड में जाने के लिए इसको हम डिवाइड कर देंगे 3600 से। सो दिस वन इज़ वेलोसिटी। ओके, सो ये है स्पीड। उसके बाद है हाउ मच डिस्टेंस विल बी कवर्ड, यानी हमसे डिस्टेंस जो है वो पूछा जा रहा है। इन 2 आवर्स, टाइम आपको गिवन है 2 आवर, हमें आवर्स को कन्वर्ट करना होगा सेकंड्स में। सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3600 से, तो ये सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब वी और टी की वैल्यू आ गई। फॉर्मूला हमारे पास वेलोसिटी का होता है S/T। वेलोसिटी तो ऑलरेडी गिवन है, हमसे डिस्टेंस पूछा गया है, तो हम वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे टी से। यानी जो चीज़ आपको फाइंड करनी है ना उसको वहीं रहने दो, जो चीज़ आपके पास गिवन है उसको दूसरी तरफ ले जाओ। तो टी यहाँ पर एस के साथ डिवाइड हो रहा है, इस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फॉर्मूला रीअरेंज होके आ गया। अब बस वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर दो टाइम से। वेलोसिटी कितनी थी, इट वॉज 108 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 3600। ठीक है, ये आ गई वेलोसिटी। और टाइम कितना गिवन है आपके पास, 2 मल्टीप्लाई बाय 3600। अब 3600 इससे कैंसिल हो गया, 108 का डबल करोगे तो 2 8 द 16 एंड 20 + 1 21। ठीक है, ये 3 0 जो है वो इनके साथ मल्टीप्लाई होके इस तरीके से आंसर आ जाएगा 21 और 2,16,000। सो दिस वन इज़ द आंसर मीटर्स में। अब आते हैं एक्सेलरेशन की तरफ। एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी पर टाइम टेकन। ओके, यानी वेलोसिटी कितनी कवर हुई और कितने टाइम, कितनी चेंज हुई कितने टाइम में। अब इसका एग्जांपल हम देखें, वेलोसिटी चेंज कैसे होती है। 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ना एक कार चल रही थी, फिर अचानक से ना स्पीड बढ़ाकर उसने कर दी 10 मीटर पर सेकंड, यानी डिफरेंस जो है वो कितना आया है, 5 का आया है। हमें डिफरेंस चाहिए, तो 10 - 5 इज़ 5। ये आया आपके पास, सिर्फ कितना वेलोसिटी का चेंज आया। उसके बाद आपको आपसे कह रहे हैं कि कितने टाइम में जो है वो ये चेंज आया। फॉर एग्जांपल ये चेंज जो आया वो 5 मिनट्स में आया या 5 सेकंड के अंदर ये चेंज आया। तो हम क्या करेंगे, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन वेलोसिटी को डिवाइड कर देते हैं टाइम से। जो आंसर आएगा वो होगी एक्सेलरेशन, दैट इज़ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दिस वन इज़ एक्सेलरेशन, यानी वेलोसिटी में कितना चेंज आया पर यूनिट टाइम, उसे हम एक्सेलरेशन कहते हैं। पर याद रखें, चेंज इन वेलोसिटी ना सिर्फ मैग्नीट्यूड में आता है बल्कि डायरेक्शन में भी चेंज आ सकता है। जैसे ऐसा था कि नॉर्थ की तरफ जो है वो कार मूव कर रही थी, अब अचानक से उसने मूव कर लिया, ईस्ट की तरफ मूव कर गई कार। तो अब देखें वेलोसिटी के अंदर यूं भी चेंज आ सकता है। तो डायरेक्शन चेंज हुई तो भी वेलोसिटी चेंज होती है, और अगर मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए तो भी वेलोसिटी चेंज हो जाती है। और हम वेलोसिटी के चेंज होने को ही क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। एक्सेलरेशन एक तरह से वेक्टर क्वांटिटी है, यानी किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में इसकी मेजरमेंट होती है। ऐसा यूनिट हम देखें तो वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, और टाइम का यूनिट होता है सेकंड। तो मीटर पर सेकंड को हम सेकंड से ही डिवाइड करें तो आंसर विल बी सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
सो दिस वन इज़ SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन भी यूनिफॉर्म भी हो सकती है, एवरेज एक्सेलरेशन भी हो सकती है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कब होगी? जब एक कांस्टेंट रेट पर चेंज आ रहा हो, यानी एक ही तरह की एक्सेलरेशन आ रही हो। पॉजिटिव एक्सेलरेशन हम कहते हैं जब भी वेलोसिटी पॉजिटिवली इंक्रीज हुई है, यानी वेलोसिटी के अंदर इंक्रीज आया, जैसे यहाँ पर 5 से 10 में वेलोसिटी चेंज हुई थी ना, तो ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। अगर 10 की स्पीड से चल रही थी कोई कार और अचानक से ब्रेक लगाने से उसकी स्पीड 5 हो गई, तो भी चेंज तो आया है वेलोसिटी में, लेकिन नेगेटिव चेंज आया, डिक्रीज हुई है वेलोसिटी। तो उस एक्सेलरेशन को हम नेगेटिव एक्सेलरेशन भी कहते हैं, डिसलेरेशन भी कहते हैं और रिटार्डेशन भी कहते हैं। पॉजिटिव एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा वेलोसिटी की डायरेक्शन में ही होती है, जबकि डिसलेरेशन की डायरेक्शन जो होगी वो वेलोसिटी के ऑपोजिट होगी। कार इस तरफ मूव कर रही थी, अचानक से उसने अपनी स्पीड को बढ़ा दिया, तो ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वही है जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है। लेकिन कार मूव इस तरफ कर रही थी, अचानक से ब्रेक लगाना पड़ा, अब कार पीछे की तरफ जाना है ना, तो कार अचानक से रुकी है, तो अब जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है वो ऑपोजिट ली जाएगी। इसी वजह से डिसलेरेशन की वैल्यू हम नेगेटिव लेते हैं और पॉजिटिव एक्सेलरेशन की वैल्यू हम पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, के बाद एक्सेलरेशन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हैं, हम इसको और इसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं डेटा बनाकर। अब बस स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, जब भी ये बात आए ना स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो फ़ौरन से लिख लिया करो कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है, क्योंकि कोई बॉडी जब रेस्ट से स्टार्ट करती है ना चलना, तो उसकी स्पीड ज़ीरो होती है। ट्रेवल्स अलॉन्ग अ स्ट्रेट पाथ, इट्स वेलोसिटी बिकम 15 मीटर पर सेकेंड। अब इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी हो गई? 15। ओके, इन 5 सेकेंड, टाइम जो है वो क्या है? 5 सेकेंड है। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ बस। अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। वेलोसिटी का चेंज यानी फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल माइनस कर दें, तो फाइनल थी 15, उसमें से 0 माइनस कर दिया, तो ये आ जाएगा 15 आंसर, डिवाइडेड बाय टाइम दैट इज 5 सेकेंड। अब आप टेबल लगाएंगे तो 5 का टेबल 15 पर 3 टाइम, यानी 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसकी एक्सेलरेशन आ गई। आप यही सेम फॉर्मूला लगाकर ये वाली न्यूमेरिकल भी कर सकते हैं। इसका जो आंसर आएगा वो आप बुक से कंपेयर कर लीजिएगा, लेकिन ये याद रखें ये डिसलेरेशन है, क्योंकि स्पीड डिक्रीज़ हो रही है, 10 से 3 की तरफ जा रही है। इक्वेशन ऑफ मोशन, अब ये जो टॉपिक होता है ना वो कोचिंग लेवल पर इनकी डेरिवेशंस होती हैं, लेकिन जब एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको पढ़ते हैं तो बस इक्वेशंस याद करते हैं। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसमें वी एफ यानी फाइनल वेलोसिटी, वी आई यानी इनिशियल, एंड ए मीन्स एक्सेलरेशन, टी मीन्स टाइम। ए इसका मतलब होता है डिस्टेंस, तो दिस इज सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एंड दिस इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। फिर हम डिसाइड करते हैं सवाल के हिसाब से कि किस तरीके से सवाल गिवन है, फिर हम डिसाइड करते हैं कि कौन सी इक्वेशन अप्लाई होगी। जैसे इस क्वेश्चन में मोटरसाइकिल मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 40, यानी जो इनिशियल वेलोसिटी है दैट इज 40। इफ इट गेट्स एक्सेलरेटिंग एट अ रेट ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेटिंग यानी एक्सेलरेशन इसकी गिवन है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर, डिस्टेंस पूछा जा रहा है, 10 सेकेंड यानी टाइम गिवन है। अब देखो डिस्टेंस फाइंड करने का एक ये वाला फॉर्मूला है, दूसरा ये वाला फॉर्मूला है, लेकिन इस फॉर्मूला में आपसे फाइनल और इनिशियल दोनों वेलोसिटी की बात हो रही है, जबकि हमारे पास एक ही वेलोसिटी है, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम। मैं दोबारा ये फॉर्मूला नहीं लिख रही, यहाँ से देख लीजिएगा, वी आई टी प्लस हाफ ऑफ द 80 स्क्वायर। वी आई यानी 40, टाइम जो है वो गिवन है इसमें क्वेश्चन में, टाइम इज 10 सेकेंड। सो हम यहाँ पर लिखेंगे 10 प्लस हाफ ऑफ द ए, एक्सेलरेशन इज 8, एंड टी का स्क्वायर, टी यानी 10 का लेंगे स्क्वायर। ठीक है, अब 40 को 10 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आंसर आएगा 400 प्लस हाफ ऑफ 8, हाफ ऑफ 8 यानी 4, हम डायरेक्टली इसको 4 लिख देते हैं, और 10 का स्क्वायर जो है दैट इज़ 400 100। अब 100 मल्टीप्लाई बाय 4, अगेन इट विल बी 400, इसमें प्लस कर देंगे हम 400 और, तो ये आंसर हो जाएगा 800 मीटर। सो दिस वन इज़ द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। ठीक है, ऊपर वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व कीजिएगा, इससे रिलेटेड जितनी भी बुक में प्रॉब्लम है सारे न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व करने हैं। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज मोशन ड्यू टू ग्रेविटी। जब भी कोई बॉडी जो है वो फ्री फॉल मूव कर रही है, फ्री फॉल यानी अपने जो है फोर्स पर नहीं कर रही, अर्थ के फोर्स पे मूव कर रही है। एक बॉल है, उसको आपने ना यूँ हवा में जो है वो थ्रो कर दिया, अब वो बॉल जो है वो दोबारा नीचे आ रही है, लेकिन अर्थ की जो है ना, अर्थ की ही उसमें ग्रेविटी में आ रही है, अर्थ के फोर्स के अंदर ना ये बॉल जो है वो नीचे आ रही है, तो इस तरह के मोशन को हम कहते हैं मोशन ड्यू टू ग्रेविटी। ऑल ऑब्जेक्ट कैच द सेम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये पॉइंट आप याद रखिएगा कि अगर किसी भी एरिया में एयर नहीं है, देखें इस जगह पर एयर नहीं है, तो भले आप एक यहाँ पर स्टोन लें और यहाँ पर पेपर ले लें,
दोनों को एक ही स्पीड के साथ अगर आप फेंक दे तो दोनों एक ही टाइम पर पहुंच जाएंगे। हालांकि अगर यहाँ पर एयर होगी तो पहले जो है वो स्टोन पहुंचेगा, बाद में ये पेपर पहुंचेगा अगर एयर होगी, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस जो है इन पे एक्ट करता है। लेकिन अगर एयर नहीं है तो दोनों जो है वो एक ही स्पीड से मूव करेंगे, भले किसी का भी मास कितना भी हो। सो द मास और साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट हैज़ नो इफेक्ट इन एयर फ्री एटमॉस्फेयर। एक एयर फ्री जो है एनवायरनमेंट में साइज और मास का कोई डिफरेंस नहीं आता। अर्थ जिस फोर्स से बॉडीज़ को अपने तरफ अट्रैक्ट करती है, दैट इज़ कॉल्ड जिस एक्सेलरेशन के साथ ये बॉडी जो है वो नीचे की तरफ आएगी वो एक्सेलरेशन कहलाती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको स्मॉल जी से हम शो करते हैं। और इसकी वैल्यू जो है वो कैलकुलेट की गई है 9.81। ठीक है, न्यूमेरिकल्स में हम इसको ना राउंड ऑफ करके 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेते हैं ताकि इजीली हम इसको सॉल्व कर सकें। याद रखें, बॉडी जब ऊपर की तरफ मूव कर रही है तो वो ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रही है, तो ये वैल्यू हम -10 ले लेंगे। और बॉडी जब नीचे की तरफ आ रही है अर्थ की तरफ तो हम इसको +10 ले लेंगे। ओके, अच्छा, इसके अकॉर्डिंगली हम जो है वो इक्वेशन ऑफ मोशन को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे ही फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने एक्सेलरेशन की जगह जी लगा दिया, और जहाँ पर एस होता है वहाँ पर हम हाइट लगा सकते हैं, यहाँ पर भी हम हाइट ऐड कर सकते हैं। ओके, तो जैसे ये प्रॉब्लम है ये सॉल्व करवा रही हूँ। लास्ट प्रॉब्लम इससे रिलेटेड बाकी बुक में एंड में ना दी हुई हैं प्रॉब्लम्स, तो आप भी खुद भी कोशिश कीजिएगा। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। जब भी एक बॉल को थ्रो किया जाता है वर्टिकली अपवर्ड तो इनिशियल वेलोसिटी आपको दी हुई होगी, क्योंकि जब ड्रॉप किया जाएगा तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। यहाँ पर आपको थ्रो किया जा रहा है तो फोर्स के साथ आप थ्रो कर रहे हो, और वो फोर्स उस स्पीड जो है इनिशियल स्पीड जो है वो गिवन है 12 मीटर पर सेकेंड। बॉल विल बी स्लोइंग डाउन, फाइंड आउट टाइम द बॉल विल टेक टू रीच द मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट जो है वो लेते हुए टाइम कितना लेगा। अब देखिए यहाँ पर आपको सिर्फ इनिशियल स्पीड गिवन है, बाकी कुछ भी गिवन नहीं है। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि जब मैक्सिमम हाइट ले लेगा ना बॉल तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, क्योंकि एक कुछ सेकंड के लिए सही, लेकिन बॉल जब ऊपर पहुँच जाए तो वापस आते हुए वो थोड़ी देर रुक के और फिर वापस आती है बॉल, तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। अब देखें कि इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी इस वाले प्रॉब्लम में गिवन है, दिस वन फाइनल एंड इनिशियल इसमें गिवन है। जी की वैल्यू तो कांस्टेंट है, यहाँ से हम टाइम निकाल सकते हैं। तो वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस जी टी। ठीक है, वी एफ यानी फाइनल वेलोसिटी वो कितनी गिवन है, 0 है, इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी इज 12 प्लस जी की वैल्यू जो है बॉडी हमने थ्रो अपवर्ड किया, अपवर्ड के लिए इसके जो जी की वैल्यू है वो -10 ले लेंगे, तो ये हो जाएगा -10 एंड टी। ये 12 जब इस तरफ आएगा तो वैल्यू हो जाएगी -12, और ये 10 इस तरफ आके, सॉरी इस तरफ नहीं आएगा ये 10, इट विल बी -10 टी। अब जो टी है वो मल्टीप्लाई हो रहा है 10 से, तो ये 10 यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, तो -12 डिवाइडेड बाय -10, ये 0 जो है इसके यहाँ डेसिमल ले आएगा और माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर विल बी 1.2 मीटर, सॉरी टाइम पूछा गया है तो 1.2 सेकेंड। सो दिस वन इज़ द आंसर ऑफ दिस न्यूमेरिकल। और भी इससे रिलेटेड हैं कुछ न्यूमेरिकल्स बुक में, आप देख लीजिएगा, उनको सॉल्व कीजिएगा। एमसीक्यूज़ में इससे रिलेटेड जो है वो सॉल्व नहीं करवा रही, क्योंकि मेरे पास अभी इस वक्त बुक नहीं है, लेकिन मैंने एमसीक्यूज़ देखें बिल्कुल ईजीएस्ट हैं। जैसे आपसे पूछा जा रहा है स्केलर क्वांटिटी किसको कह रहे हैं, स्केलर क्वांटिटी जिसको मेजर करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की नीड पड़े। फिर सेकंड एमसीक्यूज़ में आपसे पूछा जा रहा है वेक्टर क्वांटिटी किसको कह रहे हैं, तो उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इन्वॉल्व है। बाकी के भी एमसीक्यूज़ आप देखोगे ना, किसी में किसी का यूनिट पूछा जा रहा है, कोई पूछा जा रहा है कि ये स्केलर है या वेक्टर है, तो वही चीज़ें जो हमने इसमें पढ़ी हुई हैं आप खुद सॉल्व करेंगे तो ये आपके लिए और ज़्यादा बेटर रहेगा। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।